नमस्कार। नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक कविता लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि बहुत प्रसिद्ध कविता रही है। देखते हैं उनका जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था, जो उनका जो फोटो दिया गया है। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। मृत्यु उनका 15 फरवरी 1948 ईस्वी में सिवनी, भारत में हुआ। व्यवसाय उनका कवित्री थी। राष्ट्रीयता भारतीय और अवधि 1904 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक वे जीवित। कविता लिखती थी, विद्या कविता, विषय हिंदी। जीवन साथी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी के सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थे। उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए थे। ठीक है। और उनकी प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। ये राष्ट्रीय चेतना को सजग कवित्री रही है, किंतु उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल की यातना सहने के पश्चात अपनी अनुभूति को कहानी के रूप में व्यक्त किए हैं तथा वातावरण चित्रात्मक प्रधान शैली और भाषा सरल तथा काव्यात्मक है। इसी कारण है कि इनकी रचना सादगी से हृदय ग्राही है। अब देखते हैं झांसी की रानी कविता की तरफ। झांसी की रानी कविता। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने मुकुट तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने मुकुट तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी को कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे हल्लो बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी लेकिन झांसी वाली रानी थी। ये पंक्ति है, पहला पंक्ति बहुत लंबी कविता है। हम चाहते हैं कि इसका पहले शब्दार्थ बताएं। सिंहासन हिल उठे राजवंश मुकुटी का अर्थ क्या होता है? मुकुट का अर्थ होता है भौहें, मुकुटी तानी थी। ठीक है। गुमी हुई आज़ादी, गुमी का अर्थ है खोई हुई, कीमत का अर्थ मूल्य, फिरंगी का मतलब है अंग्रेजी, तानी थी मतलब निश्चय किया था, मर्दानी मतलब मर्द की तरह, मर्द के गुणों वाली। इसका शब्दार्थ अर्थ देखते हैं कि इस जो पंक्ति है उसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों की गलत नीतियों से देसी शासक वर्ग चिंतित थे। उनके शोषण और अपमान से राज परिवारों के भौहें क्रोध से तन गई थी। वर्षों की गुलामी ने जिस देश भारत को बूढ़ा और कमज़ोर कर दिया था, उसमें भी जवानी का नया जोश हिलोरे लेने लगी थी। सबको अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का महत्व समझ में आने लगा था। सबने निश्चय कर लिया था कि अंग्रेजों को देश से मार भगाना है। ठीक है। सन 1857 की लड़ाई में पुरानी तलवारें भी चमक उठी थी और मर्दों के साथ किसी मर्द की भांति वीरता से वह स्त्री भी खूब लड़ी, जो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के वासी हमें उसकी कथा सुनाया करते हैं। दूसरे कव्यास में देखते हैं। कानपुर की नाना की मुहबेरी बहन छवेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, वर्ची ढाल कृपान कटाली उनकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनकी याद जुबानी थी,
वीर शिवाजी की कहते हैं उनकी आज जवानी थी, बूंदे हल्लो बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी लेकिन झांसी वाली रानी थी। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिसको देखते हैं। मुहबेली का अर्थ होता है मुंह से बोली हुई या अमानी हुई। सवेली का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है। और संग का साथ, कृपाल का तरवार, गाथाएं का अर्थ होता है कहानियाँ, ठीक है। इसके माध्यम से कहते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी और कानपुर के नाना उसे अपनी बहन मानते थे। वह बहुत सुंदर थी, नाना के संग पढ़ती और खेलती थी। उसके दोस्त केवल बर्छी ढाल और कटाल और थी, यानी कि उसके दोस्त थे जो बर्छी ढाल कटाल ही थे, उसके साथ खेलती रहती थी। शिवाजी की वीरता की कथाएं उसे जुआनी याद थी। बुंदेल वासी कहते हैं कि यह एक महान योद्धा थी और जो युद्ध में मर्दों की भांति लड़ी थी। अब तीसरी पंक्ति देखते हैं। तीसरा काव्यांश। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों के बार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी थी आराध्य भवानी थी, बूंदी हल्ले बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब ले मर्दानी लेकिन झांसी वाली रानी थी। इसमें कुछ शब्द आए हैं। अवतार का अर्थ होता है जन्म, पुलकित मतलब खुश, व्यूह रचना अर्थात युद्ध में दुश्मन को घेरने की कला, सैन्य का अर्थ था सेना, दुर्ग का अर्थ किला और खिलवाड़ का अर्थ खेल, आराध्य का मतलब होता है जिसकी आराधना की जाए, भवानी का अर्थ होता है दुर्ग। तो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं क्या कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा थी या लक्ष्मी थी या स्वयं वीरता की अवतार थी। इनके स्वयं वीरता के ने उनके रूप में जन्म लिया था, यह कहना बहुत मुश्किल है। उनकी तलवारबाजी मराठों को प्रसन्नता की लहर भर देती थी। नकली युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, सेना घेरना, किले तोड़ना, यही उनके बचपन का प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुल देवी माँ दुर्गा की पूजा करती थी और बचपन से हुए वीरता के संस्कार भरे हुए थे। बुंदेलवासी उस वीर स्त्री की पौरुष की कथा सुनाते थे। इसके आगे जो पंक्ति है नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें पढ़ते हैं। हुई वीरता की वैभव संग सगाई झांसी ने, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी ने, राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुभद्र बुंदेलों के विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदे हल्लो बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसमें देखते हैं कुछ जो कठिन शब्द हैं कि वैभव का अर्थ होता है समृद्ध, पहले पंक्ति में देखिए वैभव का समृद्ध होता है। दूसरा पंक्ति में सुख का अर्थ संपत्ति, सुभट का अर्थ होता है वीर योद्धा, विरुद्धावली का अर्थ था प्रशंसा और यश गीत, विरुद्धावली प्रशंसा और यश गीत। तो इसके जो पंक्ति है उसके माध्यम से कहते हैं ये चौथा काव्यांश है। तो इसके माध्यम से कहते हैं कि वीर की प्रतीक रानी का विवाह सुख समृद्धि का प्रतीक झांसी के राजा गंगाधर राव के संग हुआ। राजमहल के खुशियाँ छाई और बधाई के गीत गाए गए। बुंदेलखंड की युद्ध योद्धाओं के यश और गीत जो दुनिया में गाई जाती है, लक्ष्मीबाई उस गीत की चरितार्थ करने वाली झांसी की महल में आई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और शिव की भवानी को
शिव ने भवानी को। आज बुंदेल वासियों के मुख से हम उस वीर की गाथा सुनते हैं जिसने पुरुषों को भी टक्कर दी। पांचवा काव्यांश देखते हैं। लक्ष्मी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलोक में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेरे आई। तीर चलाने वाली कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई है विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक मनानी थी, बुंदेलहर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें उदित का अर्थ क्या होता है? जागना। सौभाग्य का अर्थ सुख, मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न, उजियारी उजियाला, कालजयी का अर्थ होता है समय का चक्र, शौक मनानी का अर्थ होता है दुख में समा जाना, विधि का अर्थ होता है भाग्य, निसंतान का अर्थ होता है बिना संतान की, घटा का अर्थ होता है। ठीक है, इन शब्दों को देख लिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि लक्ष्मीबाई रानी के सौभाग्य का उदय हुआ, महलों में खुशियाई छाई, लेकिन उसका भाग कोई मंजूर ना था। समय का चक्र शीघ्र ही उसके जीवन में अंधकार ला दिया। तीर कमान चलाने वाले उसके हाथ में भाग्य से सुहाग की चूड़ियां देखी नहीं रही, यानी कि राजा जी निसंतान ही चल बसे। रानी विधवा हो गई। रानी के दुख का कोई सीमा नहीं थी। ईश्वर को भी उस पर दया नहीं आई। बुंदेलखंड वासी हमें उनकी वीरता और साहस की कहानी सुनाते हैं। छठा काव्यांश देखते हैं। नीचे है कि बुझा दीप झांसी का, डलहौजी का मन में हर्ष आया, राज हड़प करने हुआ उसने, यह अच्छा अवसर पाया। फौरन भेज दुर्ग को अपना झंडा फहराया। लावारिस बन ब्रिटिश राज झांसी, लावारिस का वारिस बन ब्रिटिश राज झांसी आए। आशुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बूंदे हर लो बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस छठे काव्यांश के कुछ शब्द हैं, जैसे हर्षाया का अर्थ होता है खुश होना, हड़पना का अर्थ होता है छल से हासिल करना, अवसर का अर्थ होता है मौका, फौरन का अर्थ होता है तुरंत, फौजें का अर्थ होता है सेनाएं, वारिस का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, लवारिस का अर्थ होता है बिना अधिकारी के, आशुपूर्ण का होता है आंसू से भरी हुई, वीरानी का अर्थ होता है सुबसान। ठीक है, तो इस छठा काव्यांश के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि राजा की मृत्यु के बाद झांसी का दीपक बुझ गया, राज्य के दुख का अंधेरा छा गया और उसे देखभाल करने का कोई ना रहा। यह समाचार सुनकर डलहौजी का मन बहुत खुश हुआ। उसने समझा कि राज्य को हथियाने का अच्छा अवसर मिला है, अच्छा मौका मिला है। वह तुरंत सेनाएं भेजकर अपने झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया और स्वयं उस राज्य का अधिकारी घोषित कर लिया, किंतु कोई उत्तराधिकारी ना था। आंखों में आंसू भरे रानी ने देखा कि झांसी सुनसान हो गई थी। यह अजीब सी नीरवता छाई हुई थी। बुंदेल हर बोलो के मुंह से हमने उस हिम्मत वाली की कहानी सुनी थी जो जमकर दुश्मनों से लड़ी। सातवां काव्यांश देखते हैं। सातवां काव्यांश ऊपर दिया हुआ है, जिसका अनुनय विनय नहीं सुनता, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी वन दया जताता था, जब यह भारत आया। डलहौजी के पैर पसारे अब
तो पलट गई काया, राजाओं के नवों को भी उनके पैर ठुकराया। रानी दासी बनी बनी या दासी अब महारानी थी। बुंदेलहर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी ना। तो 7वां काव्यांश के अंतर्गत बताया गया है कि पहले इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। अनुनय विनय का अर्थ होता है प्रार्थना, विकट का अर्थ होता है अजीब या कठिन विकट परिस्थिति, माया का अर्थ होता है चाल, काया कपट का अर्थ होता है बदलाव आ जाना। ठीक है, इसमें देखते हैं कि अंग्रेजों की चालाकी को समझना कठिन था। वे अपनी प्रार्थना नहीं सुनते थे, यानी किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे। जब वे व्यापारी बनकर भारत आए तब उन्होंने हमसे दया मांगी, दया के भीख मांगी कि हमें यहाँ व्यापार करने दो। लेकिन वह डलहौजी ने देश को अपना राज्य विस्तार आरंभ कर दिया था, उसका स्वरूप बदल गया था और राजाओं और नवाबों को भी वह अपने पैर को धूल समझने लगे थे। नवाबों को और राजाओं की रानियां को दासी बन गई थी। अंग्रेज महिलाएं महारानी बनती जा रही थी। बुंदेलों के मुंह से हमने महारानी लक्ष्मीबाई महारानी की वीरता की कहानी सुनी है। इसमें 8वां काव्यांश देखते हैं। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था विठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदे हल्लो बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जो देखते हैं कि दिहाली का अर्थ है दिल्ली, जो दिहाली लिखा हुआ है उसका अर्थ है दिल्ली। छीनी राजधानी दिल्ली की, ठीक है। घात करता है धोखा, विषाद करता है हैसियत, वर्ज निपात करते हैं भारी मुसीबत आना। तो इसके माध्यम से कहते हैं कि अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली छीन ली, देखते देखते लखनऊ पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पेशवा को विठूर में कैद कर लिया। नागपुर पर भी धोखे से अधिकार कर लिया। उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक को भी उनके सामने कोई हैसियत नहीं रही। सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी उन्हें भीषण आक्रमण की मुसीबत आई। मद्रास के कई राज्यों की यही दशा थी। बुंदेलों ने हमें यही इसकी कथा के साथ रानी झांसी की वीरता की कथा सुनाते हैं। नामा काव्यांश देखते हैं। रानी रोई रनीवासों में बेगम गम से थी बेजान। रानी रोई रनीवास में बेगम गम से थी बेजान। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सारे आम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। बुंदे हल्लो बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो इसके माध्यम से बताते हैं। रानी वास का अर्थ होता है रानी के रहने का स्थान। बेगम का अर्थ होता है बादशाह की पत्नी। बेजान का अर्थ होता है दुखी और परेशान। सारे आम का अर्थ होता है खुले आम। परदेसी का अर्थ होता है दूसरे देश में। तो इसके माध्यम से कहते हैं कि
अंग्रेजों के देश राजधानी के नवाबों का अपमान किया। इसके रानी वासो और उसकी रानियां बेगम दुख से बेहाल हो रोया करती थी। उनके गहने कपड़े कलकत्ते के बाजार में बिक जाते थे और अंग्रेजों अपने अखबारों को खुलेआम उनकी नीलामी और विज्ञापन छापते थे। इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के हाथों बेची जा रही थी। बुंदेलखंड भारो हमने रानी लक्ष्मीबाई की पौरुष की कहानी सुनी थी। 10वां काव्यांश है। 10वां इसके ऊपर देखते हैं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आघात अपमान, वीर पुरुषों के मन में था अपने पौरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली की रंगचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदे अल्लो वालो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें देखते हैं कुछ पंक्ति। ये 10वां काव्यांश है। कुटियों का अर्थ है झोपड़ी, विषम वेदना का अर्थ होता है गहरा दुख, आघात का अर्थ है अपमान, अपमान का आघात का अर्थ घायल, अपमान का अर्थ बेइज्जती, पुरखों का अर्थ होता है पूर्वजों, अभिमान का अर्थ होता है गर्व, रणचंडी का अर्थ होता है युद्ध की देवी, आह्वान का अर्थ होता है बुलावा, प्रारंभ का अर्थ होता है शुरू। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से अंग्रेजों को क्या स्थिति है, अंग्रेजों की नीतियाँ, ये सभी लोगों को आक्रोश थी उसके नीतियों से। झोपड़ी में रहने वाले का गहरा कष्ट झेल रहे थे, वहीं महलों में रहने वाले अपमान का आघात में थे। दूसरी ओर देश के 20 सैनिकों अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान के भाव से भरे हुए थे। नाना धुंधु पंत पेशवा उसी समय के युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे। उधर उसकी छबीली बहन लक्ष्मीबाई ने खुलेआम रणचंडी के रूप में धारण कर युद्ध का ऐलान कर दिया। इस प्रकार युद्ध का पावन यज्ञ शुरू हो गया, जिसमें देश और देशवासियों के हृदय में सोई हुई ज्योति को जगाना था। बुंदेले ने हमें उस महान और वीर रानी की कहानी सुनाते हैं। तो 10 पंक्ति खत्म हुआ। अगले जो पार्ट होगा उसमें आगे का करीब पूरे 18 इसमें काव्यांश थे। इस कविता बहुत बड़ी कविता है, तो उसमें 8 जो और पंक्ति बचा उसको अगले वीडियो का पार्ट में बताएंगे। इसमें से कोई भी अगर कोई समस्या हो, कोई पूछना हो, कोई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।